चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है तीन संख्याएं 2:3:4 में है। यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दी हुई है तीन संख्याएं का अनुपात 2:3:4। इसे क्या करना है, संख्याएं का अनुपात मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना संख्याएं का अनुपात 2x:3x:4x है। ठीक है, ये संख्याएं का अनुपात मान लेना है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है। तो चलिए इन सभी को घन करते हैं। इसलिए 2x का होल क्यूब प्लस 3x का होल क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब बराबर यहाँ लिख देंगे 99,000, क्योंकि तीन संख्याओं के घनों का जो कितना दिया हुआ है 99,000। अब इन सभी को हल करेंगे। ठीक है, देखिए 2x का होल क्यूब का मतलब कि 2x को 3 बार लिखना है। ठीक ना, और गुना करना है। तो गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना के 8 और x के पावर 3 है तो x गुना 3 बार करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस उसी प्रकार 3x का होल क्यूब का मतलब कि 3x को 3 बार गुना करना है। तो 3 3 के 9, 9 तिया 27, तो यहाँ पर लिख देंगे 27 और x 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x3। ठीक है, प्लस 4x का होल क्यूब का मतलब कि 4x को 3 बार लिखना है और गुना करना है। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, x को 3 बार गुना करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या लिख देंगे 99,000। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ेंगे 8 7 15, 15 4 19, 19 के 9 एक हासिल, 6 अब एक हासिल 7, 7 और 2 9, यहाँ 9 के 9 लिख देंगे। ठीक है, 99 x³ है तो एक x³ यहाँ पर लिख देंगे, यानी इन सभी को जोड़ेंगे तो 99 x³ होगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर लिख देंगे 99,000। ठीक है, इस 99 से 99,000 को काटेंगे, 99 एकम 99 और यहाँ पर 3 0 है तो यहाँ पर 3 0 बैठा देंगे। ठीक है, x³ का मान कितना निकला 1,000। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे, इसलिए x बराबर 3√1,000। ठीक है, अब 1,000 का क्या करेंगे, घनमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए 1,000 का घनमूल निकालते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 × 10 00, पुनः 2 से लग रहा है 25 दूना 50 1 0, पुनः 2 से 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, 5 2 7 1 8, 3 से नहीं लग रहा 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 5 5 25, पुनः 5 से लगाइए 5 5 25। अब इसे क्या करेंगे, सजा देंगे। 3√2 3 बार आया है तो 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिखेंगे। 5 3 बार आया है तो 5 भी 3 बार यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, समान संख्याओं का त्रिक लगाएंगे। ठीक है, और उन समान संख्याओं के त्रिक में से एक एक संख्या बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए बाहर निकालते हैं। ये त्रिक में से 2 बाहर निकालेंगे, ये त्रिक में से 1 5 बाहर निकालेंगे। अब गुना कर देंगे, 2 5 10, x का मान कितना आया 10। तो क्या कह रहा निकालने के लिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसलिए लिखेंगे संख्याएं बराबर, देखिए संख्याओं का अनुपात क्या माने हैं 2x:3x:4x। यहाँ पर लिखेंगे 2x = 2 गुना x की जगह क्या रखेंगे 10, क्योंकि x का मान 10 निकाले हैं, 10 दूना के 20। ठीक है,
दूसरा संख्या है 3x, यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर 3 गुना x का मान 10 रखेंगे, अब गुना कर देंगे, 3 दहा में 30, ठीक है। चौथा संख्या है 4x, यहाँ पर लिखेंगे 4x इक्वल टू 4 गुना x का मान क्या है 10, यहाँ 10 लिखेंगे, 10 चौके 40, ठीक है। इस प्रकार ये तीनों जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 होगा, ठीक है। तो आंसर में क्या हो जाएगा 20, 30, 40, यही आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 69,120 को गुना करने से प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए। प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, वह छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे इतना में गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए, और जब पूर्ण घन बन जाएगा तो उसका घनमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दी हुई संख्या 69,120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दी हुई संख्या है 69,120, इसको पहले क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए अंत में 0 है, निश्चित है 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं 2 से, 2 तिहाई 6, 4 दूना के 8, बच गया 1 शेष, 5 दूना के 10, 1 शेष, 6 दूना के 12, 0 के 0, ठीक है। पुनः 2 से लग रहा है, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 0 के 0। पुनः 2 से लगाएंगे, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 0 के 0। पुनः 2 से लग रहा है, लगाएंगे, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 0 के 0। पुनः 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 0 के 0। पुनः 2 से लग रहा है, 2 एकम 2, डबल अंक है 0 बैठाएंगे, 8 दूना 16, 0 के 0। पुनः 2 से लग रहा है, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 0 के 0। पुनः 2 से लगाइए, 2 दूना के 4, 7 दूना के 14, 0 के 0। पुनः 2 से लग रहा है, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5 3 8 1 9, 3 से लग रहा है तो 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। पुनः 3 से लग रहा है, 3 एकम 3, 5 तिहाई 15। पुनः 3 से लग रहा है, 3 पचे 15। अब क्या करेंगे, 69,120 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया। तो 9 बार इस तरह से सजा देंगे, ठीक है। नौ बार इस तरह से सजा देना है, ठीक है। 3 कितनी बार आया, 3 बार, तो यहाँ पर 3 बार लिखेंगे। 5 कै बार आया, 1 बार, तो यहाँ पर 5 1 बार लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, समान संख्याओं का त्रिक मिलाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 का त्रिक मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 का त्रिक, यहाँ पर भी त्रिक मिल रहा है, यहाँ पर 3 का त्रिक मिल रहा है, लेकिन 5 का त्रिक नहीं मिल रहा है। तो वह छोटी संख्या क्या हो जाएगा, इस त्रिक में अगर 2 5 और ले ली जाए तो यह त्रिक बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि 5 का त्रिक नहीं बन रहा है, 5 का त्रिक बनाने के लिए हमें 2 5 और लेने की आवश्यकता है, ठीक है। इसलिए छोटी संख्या बराबर जो अलग से 2 5 लिए हैं
उसको आपस में गुना कर देंगे। तो 5 गुना 5 करेंगे, 5 पचे 25। अगर 25 से 69,120 में गुना कर दी जाए, जो संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो चलिए 25 से गुना करते हैं। 25 से गुना करने पर, ठीक है, गुना कीजिए। 69,120 दी हुई संख्या है, इसमें 25 से गुना करेंगे, जो भी संख्या प्राप्त होगा वह एक पूर्ण घन होगा। तो चलिए गुना करते हैं। 5 गुना 0 करेंगे, 0। 5 दूना 10 के 0 के हासिल, 5 एकम 5 और 1 6, 5 9 45 के 5 4 हासिल, 5 छक 30 और 4 34। ठीक है, 2 से गुना करिए। 2 गुना 0 करेंगे 0, 2 गुना 2 करेंगे 4, 2 गुना 1 करेंगे 2 एकम 2, 2 गुना 9 करेंगे 2 9 18 के 8 1 हासिल, 2 छक 12 1 13। अंत में जोड़िए 0 के 0, 0 के 0, 6 4 10 के 0 1 हासिल, 5 1 6 6 2 8, 8 4 12 के 2 1 हासिल, 3 3 6 1 7 1 का 1। ठीक है, इतना संख्या आया जो पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब पूर्ण घन संख्या क्या निकालना है? घनमूल भी निकालना है। चलिए जो संख्या प्राप्त हुआ उसका घनमूल निकालते हैं। ठीक है, 17 है, 28 है और इस पर 3 0 है। ठीक है, अब इसका घनमूल निकालिए। ठीक है, देखिए 2 से लगेगा, 2 8 16, 2 छक्का 12, 4 दूना 8, 0 0 10 के 10। ठीक है, पुनः 2 से लगाइए, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 0 0। फिर पुनः 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 16 दूना 32, 0 0। पुनः 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 8 दूना 16, 0 के 0। ठीक है, पुनः 2 से लगाइए, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 3 0। पुनः 2 से लगेगा, 27 दूना 54, 3 0। पुनः 2 से लग रहा है, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 0 0। पुनः 2 से लग रहा है, 2 छक्का 12, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 0 के 0। पुनः 2 से लग रहा है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 5 दूना 10। ठीक है, अब देखिए 3 से लग रहा है कि नहीं। 7 5 12, 12 3 15, 3 18, 18 चूँकि 3 से विभाज्य है इसलिए 3 से डिवाइड होगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। पुनः 3 से लगाइए, 3 तरीके 9, 2, 3 7 21, 1, 3 पचे 15। पुनः 3 से लग रहा है, लगाइए, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 5 2 7 1 8। चूँकि 8 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अब 5 से लगेगा। 5 से लगाइए, 25 पचे 125। पुनः 5 से लगेगा, 5 पचे 25। ठीक है, तो देखिए इसका घनमूल क्या होगा। 17,28,000 का घनमूल कितना होगा? तो देखिए 1 2 इसमें से निकाल देंगे, 1 2 इसमें से निकाल देंगे, 1 2 इसमें से निकाल देंगे, 1 3 इसमें से निकालेंगे और 1 5 इसमें से निकालेंगे। आपस में गुना कर देंगे। अब 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, 24 पचे 120। ठीक है, अतः वह छोटी संख्या क्या आया? 25। तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। और 17,28,000 का घनमूल कितना आया? 120। तो यहाँ पर लिख देंगे 120। 25 और 120 क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 है, 26,244 को कौन सी सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाए? उस भागफल का घनमूल निकालिए। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। दी हुई संख्या का पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं 26,244 का। ठीक है, देखिए इकाई स्थान पर 4 है, निश्चित है कि 2 से लगेगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। पुनः 2 से लग रहा है,
2 से लगाएंगे, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 1 शेष, 2 छक्का 12, 2 एकम 2। चूँकि इकाई स्थान पर 1 हो गया, 2 से डिवाइड नहीं लगेगा। अब चलते हैं 3 से डिवाइड करते हैं। 6 1 7, 7 5 12, 12 4 18। चूँकि 18 3 से विभाज्य है, इसलिए दी हुई संख्या 3 से विभाज्य होगी। चलिए 3 से लगाते हैं। 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 2 26, 3 8 24, 2 शेष 21, 3 7 21, 8 7 15, 15 16, 16 2 18। चूँकि 18 3 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। पुनः 3 से विभाज्य करेंगे, ठीक है। 3 7 21, 3 दूना के 6, 3 9 27, 9 2 11 7 18। चूँकि 18 3 से विभाज्य है, इसलिए 3 से विभाज्य होगी। 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9। पुनः 3 से लग रहा है, 3 8 24, 3 एकम 3। पुनः 3 से लग रहा है, 3 दूना 6, 3 7 21। पुनः 3 से लग रहा है, 3 9 27। पुनः 3 से लगाइए, 3 तरीके 9, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 26,244 का जब अभाज्य गुणनखंड किए, इस तरह से सजा देंगे। 2 गुना 2, 2 बार आया है, ठीक है। गुना 3 8 बार आया है, तो 3 को इस प्रकार सजा देंगे 8 बार। आठ बार सजा दिए। अब क्या करेंगे, समान संख्याओं का त्रिक लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं त्रिक। देखिए 2 का त्रिक नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 3 का त्रिक मिला, इसमें 3 का त्रिक मिला, लेकिन शेष 3 का त्रिक नहीं मिल रहा है। जिसका त्रिक नहीं मिल रहा है उसे आपस में गुना कर देंगे, तो वह छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगा, जिससे भाग करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जिसका त्रिक नहीं मिल रहा है उसको आपस में गुना करते हैं, इसलिए लिखेंगे वह छोटी संख्या बराबर। देखिए यहाँ पर 2 का त्रिक नहीं मिल रहा है, तो 2 गुना 2 इसमें गुना कर देंगे। उसके बाद 3 का त्रिक यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर 3 गुना 3 2 बार लिख देंगे। अब इसे गुना कर देंगे। 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 3 36। अगर 36 से भाग दिया जाए तो जो भागफल प्राप्त होगा वह जो है एक पूर्ण घन प्राप्त होगा, ठीक है। जब पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा तो उसका घनमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो 36 क्या हो गया, वह छोटी संख्या हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, भाग करने पर 36 भागा 26,244। 8 बार में ज़्यादा हो सकता है, 7 से लगाइए। 7 छक 42 के 2, 4 हासिल, 17 21 और 4 25। घटाइए, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 5 जाएगा 1, 2 में से 2 गया कैंसिल। ऊपर से क्या उतारेंगे अब 4, ठीक है। 36 थी 108, ज़्यादा हो जा रहा है, 2 बार लगेगा। 36 दूना 72, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 10 में से 7 घटाएंगे 3, ऊपर से क्या उतारेंगे अब 4, 324 हो गया। तो यहाँ पर 9 बार में लगाना होगा, तो 9 से गुना करेंगे। 9 छक 54 के 4, 5 हासिल, 9 गुना 3 करेंगे, 9 थे 27 और 5 32, ठीक है। ये सब क्या हो गया, कैंसिल। भागफल कितना आया, 729। 729 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। अब जब पूर्ण घन संख्या है तो उसका क्या करना है, भागफल का घनमूल निकालना है। तो चलिए घनमूल निकालते हैं, ठीक है। 729 का देखिए 9 2 11 7 18, चूँकि 18 3 से विभाज्य है, इसलिए 729 भी 3 से विभाज्य होगी। 3 से भागा लगाइए, 3 दूना के 6, 4 3 12, 3 3 के 9। पुनः 3 से लगाएंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। पुनः 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 17 21। पुनः 3 से लगाएंगे, 3 9 27। पुनः 3 से लगाएंगे, 3 3 के 9, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 729 का घनमूल कितना होगा, 3 6 बार आया है, 6 बार लिखेंगे। छः बार लिख देना इस तरह से।
अब क्या करेंगे, समान संख्याओं का त्रिक लगा लेंगे और उस त्रिक में से एक एक संख्या बाहर निकालेंगे। तो 729 का घनमूल कितना हो जाएगा, इस त्रिक में से एक 3 निकालेंगे, इस त्रिक में से एक 3 निकालेंगे, 3 त्रिके 9। 729 का घनमूल कितना हो गया, 9। अतः वह छोटी संख्या कितना आया, 36, और 729 का घनमूल कितना आया, 9। तो 36 और 9 क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि 794 में कौन सी, पहला में है सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण घन संख्या बन जाए, प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालिए। ठीक है, तो चलिए इसे भी हल करते हैं। देखिए यहाँ पर जो संख्या दी हुई है 794, ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, तो क्या करना होगा, 794 को दो घन संख्याओं के बीच तुलना करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसे तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर 9 का घन लेते हैं और यहाँ पर 10 का घन लेते हैं, ठीक है, तो 9 का घन छोटा होगा 794 से, 794 छोटा होगा 10 का घन से। ठीक है, अर्थात 9 का घन करेंगे तो 729 होगा, 729 छोटा है 794 से, और 794 छोटा है 10 का घन करेंगे तो 1000 से। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि जोड़ी जाए कि ताकि जोगफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, तो हमें आगे की संख्या देखना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1000 में से इसको घटा देंगे तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, 1000 माइनस 794 घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 9, 9 में से 7 जाएगा 2, 206। ठीक है, अगर 206 794 में जोड़ दी जाए तो जो जोगफल प्राप्त होगा वह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, इसे लिखेंगे योग इज इक्वल टू, ठीक है, दी हुई संख्या क्या है 794, 794 में 206 जोड़ देंगे तो पुनः कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1000 का घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 इस तरह से लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकाल लेंगे। ठीक है, निकालिए, 2 5 10 डबल 0, पुनः 25 दूना 50 1 0, पुनः 12 दूना 24 5 दूना 10, पुनः 5 से लगाइए, 5 दूना 10 5 5 25, पुनः 5 से लगाइए, 5 5 25, यानी कि 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा। त्रिक लगा लेंगे इस तरह से और त्रिक में से एक संख्या निकाल देंगे बाहर। तो देखिए 2 का त्रिक में से 1 निकाल देंगे 2, यहाँ 5 का त्रिक मिला हुआ तो 1 5 निकाल देंगे, अब गुना कर देंगे, 2 5 10। ठीक है, तो 1000 का घनमूल कितना हो गया 10। अतः वह छोटी संख्या का आया 206, तो यहाँ पर लिख देंगे 206। ठीक है, 1000 का घनमूल कितना आया 10, तो 206 और 10 क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, दैट्स ऑल। छठा के दूसरा में दिया हुआ है कि 794 में कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए, प्राप्त संख्या का घनमूल निकालिए। ठीक है, इसमें बताना है कि 794 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि जो संख्या प्राप्त हो वह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। ठीक है, और जब पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा तो उसका भी क्या करना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए जो संख्या दी हुई है इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, 794 को दो घन संख्याओं के बीच तुलना करना है। ठीक है, तो चलिए तुलना करते हैं। देखिए 794 जो है 9 के घन और 10 के घन के बीच में आएगा। ठीक है, 9 का घन करेंगे तो 729। ठीक है, छोटा होगा
794 से, और 794 छोटा होगा 10 का घन यानी कि 1000 से। ठीक है, चूँकि इसमें घटाई जानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, छोटी संख्या से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, 794 में से 729 घटा देंगे। ठीक है, तो वह छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे वह छोटी संख्या बराबर 794 माइनस 729। घटाइए, 14 में से 9 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 7 गया कैंसिल, यानी 65। अगर 65 794 में घटा दी जाए तो जो संख्या प्राप्त होगा वह क्या होगा, वह पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं। इसलिए 794 माइनस 65 घटाएंगे, 14 में से 5 जाएगा 9, ये बच गया 8, 8 में से 6 गया 2, ये हो गया 7, 7 के 7 हो, यानी 729 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पूर्ण घन संख्या आया उसका घनमूल निकालेंगे। तो चलिए 729 का घनमूल निकालते हैं। 9 2 11, 11 7 18, चूँकि 18 3 से विभाज्य है इसलिए 729 भी 3 से विभाज्य होगी। 3 से लगाते हैं, 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, पुनः 3 से लग रहा है, 3 8 24, 3 एकम 3, पुनः 3 से लग रहा है, 3 दूना 6, 17 21, पुनः 3 से लगाइए, 3 9 27, पुनः 3 से लगाइए, 3 त्रिके 9। अब क्या करेंगे, 729 का घनमूल कितना आएगा, समान संख्याओं का त्रिक लगा लेंगे। ठीक है, और उस त्रिक में से एक बाहर निकाल देंगे। तो इस त्रिक में से एक 3 बाहर निकालेंगे और इस त्रिक में से एक 3 बाहर निकालेंगे। अब गुना करेंगे, 3 त्रिके 9, 729 का घनमूल कितना आ गया, 9। अतः वह सबसे छोटी संख्या क्या आया, 65, या 65 लिख देंगे। और क्यूब रूट 729 का घनमूल कितना आ गया, 9। ठीक है, तो 65 और 9 ये दोनों क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, दैट्स ऑल। इस प्रकार यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 की समाप्ति हुई। थैंक यू सो मच।